ओके अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे और अपने अपने घर में आप शादो आबाद रहें और अपने बच्चों के साथ खुश व खुर्रम रहें। इन नेक तमन्ना और दुआओं के साथ आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। जनाब आज तो बहुत ही बिजी डे था मेरे लिए, क्योंकि आज सुबह से ही हमारा वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। एक्टिविटी कुछ ऐसी थी कि आज घर के हमारे चारों मेंबर को ही जो है वो कुछ ना कुछ काम था बाहर, तो इसलिए हमने सुबह ये डिसाइड किया कि जब बड़े छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने जाएंगे तो बाकी काम भी फिर हम वापसी में करते हुए आएंगे। तो बस यही था सिलसिला। उसके लिए हम चल पड़े छोटे बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और ड्रॉप करने के बाद जो मेरे बड़े बेटे का जो ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफिकेट की कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी वहाँ जाना था। तो बस अब बेटे को छोड़कर तो हम ब्रिटिश काउंसिल की तरफ चल पड़े। ये मेरे छोटे बेटे का स्कूल है। तो वहाँ जाने के बाद मेरे हस्बैंड को एक छोटा सा काम था, और उसके बाद फिर मेरा जो काम था ना वो था जनाब गोश्त लेना। जी हाँ, गोश्त की ग्रॉसरी करनी थी आज। जो मैं आज आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसमें आप अपने फ्रीज़र को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जनाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आगे आप आज ये देखेंगे इस वीडियो में कि मैं किस तरह से आपको 3 तरीके से 1 किलो कीमे से 3 तरीके के कबाब बनाना बताऊंगी और उनको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। अगर आपके पास बहुत सी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ऐसी, तो आप किस तरह से उसे स्टोर कर सकते हैं। तो बाकी मैं कुछ टिप्स आपको ऐसी भी दूंगी कि आप चिकन को मैरिनेट करके रख लें ताकि आप बच्चों को स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं घर में, उनके लिए आप किस तरह से स्टोर कर लें इस तरह से मैरिनेट करके, बहुत कॉमन से मसालों से, घर के मसालों से। और ये कि कभी आपको बच्चों को कोई रोल बना के दे दें, कोई सैंडविच बना के दे दें लंच में, लंच बॉक्स के लिए, इस तरह की प्रिपरेशन करके रखा करें। तो ये मील प्रेप जो है ना, ये माओं के लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है ना आसानी हो जाती है, और माओं को जो है ना बड़ा टेंशन फ्री हो जाती हैं, क्योंकि घर की मदर्स जो होती हैं उनको बड़े काम होते हैं। ये देखें जी, ये मेरा स्टोरेज सिस्टम था सारा गोश्त का, मैंने साफ़ सुथरा करके रख दिया था बिल्कुल। और 1 किलो मेरे पास कीमा था, तो मैंने कहा उसे भी मैं मैरिनेट करके कुछ उसका करके रखती हूँ सेफ। ओके जी, तैयारी हो रही थी कीमे को मैरिनेट करने की, क्योंकि मैंने ये चने का पाउडर बनाया है। ठीक है, चनों का जो भुने हुए चने होते हैं उनका मैंने पाउडर बनाया है। ये तकरीबन मैं 2 से 3 भर के टीस्पून डाल दिए। ठीक है, और इसमें ये मेरे पास जो है ये कोफ्ता मसाला पड़ा हुआ है, तकरीबन मैं ये 1 से 1.5 टीस्पून भर के डालूंगी, क्योंकि माशाल्लाह कीमा जो है वो 1 किलो है और मैं उसे मैरिनेट करके डालने लगी हूँ। और ये चाय का रेड चिल्ली पाउडर, अदरक पाउडर, ठीक है, जिंजर पाउडर जो होता है, और ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर। ठीक है, और साथ में नमक तो आप अपने हिसाब से खुद ही डाल लें। मैं 1 किलो कीमे में 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ, बाद में देखूंगी फिर सही रहेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि अब आइडिया हो जाता है। और इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के गार्लिक पेस्ट। ठीक है, गार्लिक नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बनाया है एज यूजुअल, जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा। और इसमें काफ़ी सारा जाएगा, तकरीबन 3 टीस्पून आप कर ले 1 किलो में, क्योंकि ना गाय का कीमा है और गाय का कीमा जो है वो थोड़ा बादी होता है। ओके, होममेड गरम मसाला जो मैंने घर पे बनाया था, ये 1 टीस्पून भर के जाएगा इसमें। ओके, रेडी मैरिनेशन। इसके आप गोला कबाब भी बना सकते हैं, इक्वली बहुत मज़ा आएगा इसमें, और कुछ एडिशन की ज़रूरत नहीं है। और कच्चे कीमे के कबाब भी बन सकते हैं, और साथ में कोफ्ता तो बन ही सकता है। तो बस इसको मैं ढककर
नीचे वाले पोर्शन में रखूंगी और जब बॉल्स बनाऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा मैरिनेट हो गया है। अच्छा, अब मैं कुछ के जो है ना वो कबाब बना के रखूँगी, कच्चे कीमे के कबाब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर ये बहुत अच्छे से इनको मैं निकाल कर कभी भी फ्राई कर सकती हूँ। और कुछ के मैं बना के रखूँगी कोफ्ते। अच्छा, और एक के ऊपर एक, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये पूरे यहाँ तक मैं भरूंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 कबाब बन गए, 2 इसके नीचे हैं, 2 मैंने इसके ऊपर रखे ऐसे, इसके ऊपर एक और तह बन जाएगी तो ये सेफ हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी शॉपर है, ये वेजिटेबल स्टोरेज बैग है और इसको मैंने टेयर करके इसके अंदर मैंने 6 कबाब अब जो है वो फिल कर लिए, ठीक है। ये देखिए आप लेयर नज़र आ रही होगी। इस तरह से आप इसको फ्रीज कर लें, सेफ कर लें, बहुत आराम से आपका जो है ना जब आपका दिल करे आप इसको निकाल के एक एक पैकेट रखिए। 6 मैंने एक पैकेट बना लिया, 6 एक और बना लूँगी, बाकी और भी देखते हैं। ओके, माशाल्लाह से 12 कच्चे कीमे के कबाब इसमें हैं, ठीक है। शीट के अंदर दोनों शीट में लपेट दिए हैं मैंने। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ढेर सारे स्टोरेज बॉक्सेस हो तो ही आप जो चीज़ें स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा अकल यूज़ करते हैं। स्टोरेज बैग्स तो ऑलमोस्ट लोगों के घर में होते ही हैं आराम से, ठीक है। तो ये देखें आप आराम से इनको आपने इसके अंदर रखना है और पैक करके, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाने, जाम नहीं लगाना, आराम से हल्के हाथ से। ये देखिए बेहतरीन से स्टोर हो गए। आराम से आप जब आपका दिल चाहे एक पैक निकालें, आराम से बना के रोल बनाएं साथ में, या पराठा बना लें साथ में, या जो भी आपका दिल चाहे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, एंजॉय करें, बहुत सेफ हो जाएंगे आपके पिज़्ज़ा। ओके, अब कुछ बनाऊंगी गोला कबाब। गोला कबाब के लिए मैंने ये स्टिक जो होती हैं बारबेक्यू की स्टिक्स होती हैं वो ली हैं, एक ली है, और इसको मैं इसमें गोला कबाब बनाती हूँ। इसमें मैंने कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं डाला, जैसे प्याज, हरी मिर्च, धनिया, क्योंकि वो पानी छोड़ते हैं और फ्रोज़न आइटम में आप पता है आपको ऐसी चीज़ें डालने से जो है ना फिर वो उसमें पानी आ जाता है, स्मेल आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आज तो यही सजेस्ट करूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत से सुराख वाले गोला कबाब रेडी हो गए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें कोई ऐसा फ्रेश इंग्रेडिएंट ना डालें जिसका पानी जो छोड़ता है, जैसे प्याज है, ठीक है, धनिया है, काला पड़ जाता है या ख़राब नरम पड़ जाता है। तो जब आपने फ्रेशली बनाना हो ना, ताज़ा ताज़ा जैसे उस वक्त ही बनाना है फ्रेश, फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें आप चीज़ें ऐड कर लें वो वाली। और मुझे तो वैसे भी मेरे घर में किसी को ऐसे पसंद ही नहीं, ना मुझे पसंद है। देखिए कितना खूबसूरत सा गोला कबाब बन गया। तो ये भी मैं इसी तरह से अपने स्टोरेज बॉक्स, जो मेरे पास स्टोरेज बैग है, इसके अंदर फ्रीज कर लूँगी बनाकर। तो ये मेरा अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से बहुत सारा अच्छा टाइम गुजर जाएगा। जब नहीं दिल करा कुछ, बच्चों को कुछ स्कूल में मेरा बच्चा जाता है सुबह, उसको कोई रोल बना दिया सुबह सुबह, ठीक है। रात के टाइम कभी नहीं दिल कर रहा होता कुछ अच्छा सा बनाने का, कुछ दिल नहीं चाह रहा होता कुछ पकाने का, फिर आपने ये बना लिया। अच्छा, अगर आपके पास स्टिक मौजूद नहीं है तो आप ये ऐसे स्पून भी ले सकती हैं। स्पून जो कोई भी टेबल स्पून ले लें, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है जो जिसे हम हैंडल कहते हैं, जिसे पकड़ते हैं, उसके अंदर आप लगाकर कबाब तो इस तरह से बना भी सकते हैं। और क्योंकि इस तरह के जो गोला कबाब या सीख कबाब होते हैं ना, उनके अंदर होल करना लाजमी होता है, नहीं तो फिर वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि इनके अंदर से एयर निकलती है, अंदर तक जो है ये अच्छे से फ्राई होता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो आप स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, बेहतरीन से 10 गोला कबाब तैयार हो गए। इसी तरह से स्टोरेज बैग लिया नया, साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आराम आराम से इसको हम लगाएंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा गैप रखें ताकि आपस में चिपके ना, बहुत हल्के हाथ से करना है। ओके, गोला कबाब भी स्टोर हो गए। बहुत आराम से हल्के हाथ से इसको पैक करके फ्रीज कर लें।
जब दिल चाहे इसको बनाएं और एंजॉय करें। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन फ्रोज़न। ये जो बना रही हूँ ये मैं रेड सॉस के साथ बनाऊंगी, मीट बॉल विद रेड सॉस। तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाएंगे इस तरह के। जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें अच्छे खासे बन गए। तो 3 तरह से मैंने आज आपको 1 किलो कीमे में और बेहतरीन से स्पाइस डालकर मज़ेदार स्पाइसी से कच्चे कीमे के 3 तरह के कबाब स्टोर करना सिखाएं। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। कि इसको भी डालते स्टोर करते हैं शॉपर में। न्यू वेजिटेबल स्टोरेज बैग। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने गोश्त को किस तरह से स्टोर किया बगैर किसी ज़्यादा बॉक्सेस के। ठीक है, अभी मेरे पास बॉक्सेस नहीं थे तो जो अवेलेबल था वो मैंने जिन प्लेट्स में ना जो डिस्पोजेबल प्लेट्स आती हैं उन्हीं में मैंने गोश्त को धोकर ज़्यादातर रख दिया है। ठीक है, इसमें मैंने चिकन और ये जो मैंने अपने बॉल बनाए वो, ये मेरे कबाब, ये गोश्त सारा प्लेट में अभी रखा है क्योंकि अभी मेरे पास ट्रे नहीं है। तो बस ये मेरा स्टोरेज आज गोश्त का हुआ। तो जी लंच तो हमने कर लिया था रात का, जो यस्टरडे का रात का जो लेफ़्ट ओवर था उसको खा लिया था। लेकिन अब क्योंकि मुझे गोश्त साफ़ करते हुए पैकेट्स बना के रखने में और फ्रीज़र को मैनेज करने में काफ़ी टाइम हो गया था, तो बस यही था कि चिकन डे मनाने का प्रोग्राम बनाया। चिकन की 2-3 तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश की। एक तो मैंने कहा कि जी चिकन का हम बनाते हैं वाइट कढ़ाई, ज़बरदस्ती क्रीमी सॉसी वाइट कढ़ाई मैंने आज बनाई। बहुत ही मज़े की, आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़े की बनी थी। और मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया था और उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन जो है वो चॉप करके डाला और चिकन को थोड़ा सा अच्छे से भूना प्याज के साथ, और उसके अंदर फिर मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। अच्छा, दूसरी तरफ जो बन रहा था वो छोटे बेटे की फरमाइश पे बन रहा था, वो था वाइट सॉस पास्ता। पहले भी जैसे मैंने आपको दिखाया था, मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है अल्फ्रेडो पास्ता जिसे कहते हैं, तो मैंने वो बनाया। और उसकी मैंने रेसिपी इसलिए नहीं बताई कि वो आप लास्ट मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने वो बनाया था। मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर देखिएगा वो। और ये बन रही थी वाइट कढ़ाई। अब माशाल्लाह से चिकन हो गया था, बिल्कुल भुन गया था। मैंने आधी प्याली दही लिया, दही के अंदर मैंने वाइट कढ़ाई का जो मसाला होता है ना शान का, मैंने वो यूज़ किया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था किचन को समेटते और फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा बस जल्दी से बन जाए। तो सबसे जल्दी से बनने वाली चीज़ यही थी कढ़ाई। और इसके अंदर फिर मैंने दही डालने के बाद जो ये सॉस है ना, ये सॉस मैंने अभी वाइट सॉस पास्ता जो बनाया उसमें से थोड़ी बचाई थी, तो मैंने ये भी इसके अंदर ऐड किया। आप यकीन करें इतना कोई मज़े का टेस्ट आया ना। वैसे तो इस सॉस के डालने से पहले जो कंडीशन थी ना वो बिल्कुल कढ़ाई तैयार थी, आप उस कंडीशन में भी खा सकते हैं। लेकिन इसको जब मैंने डाला ना इस सॉस को, उसका जो टेस्ट आया ना इतना क्रीमी, इतना सॉसी कि आप यकीन करें, आप ज़रूर बना के देखिएगा। और मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा आप जिसमें मैंने वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी बताई हुई है। तो बस इसके मैंने इस तरह से कवर किया। उसमें मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है ना मेरे पास क्रीम थी वो मैंने डाल दी थी। ऑप्शनल है, आपकी चॉइस, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो इतना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने सॉस डाली है ना वाइट सॉस वो ही बहुत क्रीमी थी, तो इसकी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने कहा चलो पड़ी है तो डाल दो, क्योंकि जब घर में चीज़ें आ जाती हैं ना, इंग्रेडिएंट होते हैं जो, तो वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए ताकि बच्चे भी खुश हो जाए और चीज़ भी अच्छी बन जाए। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी मेरी वाइट सॉस जो है वो वाइट कढ़ाई चिकन की तैयार थी। और बस उसको अब मैंने प्रिपेयर करके आपको बताना था। ओके जी, चिकन डे मनाया आज क्योंकि चिकन लेकर आई थी मैंने, कुछ फ्रीज़ कर दिया, कुछ थोड़ा मैरिनेट करके रखा। और जब मैरिनेशन हुई तो छोटे वाले को पता चल गया कि मैरिनेट किया है मम्मा ने, तो फ़ौरन फरमाइश डाल दी कि वाइट सॉस पास्ता बना दें। इंग्रेडिएंट पड़े थे सारे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा बस बना देती हूँ, उसकी चॉइस, उसका पसंद है। अब बच्चों की चॉइस का ख्याल रखना पड़ता है। और छोटे वाले के जो वाइट सॉस और बड़े वाले ने बोला मुझे वाइट कढ़ाई बनानी है, तो दोनों की फरमाइश पूरी की।
और साथ में हमारी भी फरमाइश पूरी हो जाती है बच्चों के साथ। चले टेस्टिंग टाइम, टेस्ट करते हैं। वाइट सॉस पास्ता तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑलमोस्ट वैसे बिल्कुल वैसे ही बना। इस दफ़ा मैंने रेड चिली के साथ जो है वो चिकन को मैरिनेट किया तो इसका कलर रेड आया है। ठीक है, मैं आपको ग्रिल करके भी बताऊंगी एक दफ़ा चिकन के साथ, जो आप ग्रिल करके भी खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट, बहुत यम्मी। ये देखें, ट्राई करते हैं। ये बहुत ही माशाल्लाह से क्रीमी और ज़बरदस्त बनी है। इसमें मैंने ढेर सारी सॉस आपको देखा है, आपने बनाई है इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बेहतरीन। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, जिस तरह से मैंने बनाया ना, इसमें मैंने शाम का मसाला डाला थोड़ा। मैं आपको वाइट मसाला अपना खुद से भी बना के दिखाऊंगी कभी इंशाल्लाह। अभी क्योंकि जल्दी हो रही थी, देर हो गई थी काफ़ी खाना में, तो बस जल्दी से शाम का मसाला पड़ा हुआ था वो डाला। दही वही ये सब चीज़ें थी ऑलरेडी घर में, सब डाल के मैंने माशाल्लाह बेहतरीन बनी है। चिकन भी तोड़ते हैं ना, गरम बहुत है इसलिए मैं भी नहीं तोड़ रही थी। देखा चिकन गरम हो रहा है। बेहतरीन, मेरे थम्स अप की जगह ही नहीं बची। ओके जी, मेरे इस चैनल का ख्याल रखें और अपना भी। अल्लाह हाफिज़।